जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि बहुपद, इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि बहुपद क्या है। तो बहुपद के बारे में पहले जानेंगे। तो बहुपद के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि बहुपद एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे मान लीजिए। तो देखिए ऐसे बीजीय व्यंजन जिसमें एक क्या होता है, एक चर हो। देखो, ऐसी बीजीय व्यंजन जिसमें एक चर हो और चर के घात पर क्या हो, पूर्ण संख्या का रूप में हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे बीजीय व्यंजन, ऐसे बीजीय व्यंजन जिसमें एक चर हो और चर का घात, जो चर का घात है, चर का घात एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, एक पूर्ण संख्या के रूप में हो। देखिए बाबू, पहले समझिए आप लोग, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे में यहां होगा a0 x के पावर 0 कोमा, या प्लस बोल सकते हैं इसको, a1 x1 कोमा a1 x1 प्लस a2 x2 x के पावर 2। ये ऐसे होते हैं ये सब क्या। अब इसके आगे हम लिख सकते हैं ax xn। ओके, ये क्या होते हैं, देखिए ये हमारा बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद। बहुपद पहचानने के तरीके ये है, ऐसे बीजीय व्यंजन जिसमें एक चर हो, एक क्या हो, चर हो, और चर के घात में क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए a के पावर एक, देखिए a0 x से पावर 0 और प्लस a के पावर 1 और x से पावर भी 1, वैसे ही सेम करते गया है। देखिए अब हम लोग को एक चीज जानना होगा यहाँ पे, चर को पहचानने, बहुपद पहचानने का तरीका। तो बहुपद पहचानने का तरीका आप लोग को बता दिया जाएगा बाद में। पहले हम लोग जानेंगे बहुपद के बारे में। जान रहे हैं तो बहुपद के बारे में जान रहे, तो बहुपद के प्रकार जानते हैं बाबू। बहुपद के प्रकार में आप लोगों को पढ़ना है, बहुपद में प्रकार पढ़ना है हम लोग को। तो बहुपद के प्रकार क्या होता है, तो एक होता है पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, एक होता है घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो पहले हम लोग बहुपद में देख लेते हैं, पद के आधार पर, पद के आधार अनुसार से आधार पर बहुपद के प्रकार। इसको लिख लेंगे पद के अनुसार, लिख लेंगे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। और दूसरा होता है घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। देखिए आप लोग, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार और घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो हम लोग पहले जानेंगे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार क्या, कैसे क्या होता है। देखिए तो पद के अनुसार बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। क्या, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। पहले नंबर जानते हैं हम लोग पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो देखिए पहला होता है एक पदी। क्या होता है, एक पदी बहुपद। इसको क्या कहते हैं, तो एक पदी बहुपद उसे कहते हैं जिसमें क्या, जिसमें सिर्फ केवल एक पद का पद हो।
जिसमें सिर्फ एक घात होते हैं, क्या होते हैं, एक पद होते हैं, क्या होते हैं, एक पद होते हैं, जिसमें सिर्फ कितने पद होते हैं, एक पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिस बहुपद में, ऐसे भी बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन, जिस बहुपद में एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मैं लिख लीजिए यहाँ 3x हो गया, ये एक पद हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 5x² लिख सकते हैं, या 5y³ भी लिख सकते हैं हम लोग, etc जो लिखना होगा। अब देखिए ये कितने पद है, एक पद है, कितना पद है, एक पद ही हो गया, ये एक पद हो गया ना, इसलिए इसको एक पदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे। ओके, अब देखिए द्विपदी में समझिए आप लोग, क्या समझना है, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद जिसमें सिर्फ क्या होता है, जिस बहुपद में जिस बहुपद में केवल दो पद होते हैं, जिस बहुपद में कितने पद होते हैं, केवल दो पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं। जैसे इसमें दो पद लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग समझिए इससे, इसमें कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3x+5, ये कितने पद हो गए, एक पद और एक पद, दो पद हो गए कि नहीं हो गए। अब यहाँ x², 3x² + 5, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, y² + 6, कितने पद हो गए, इसमें तीन पद हो रहे हैं। देखिए etc लिख सकते हैं, और सारे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए द्विपदी और एक पदी में क्या है, एक पदी को पहचानने का तरीका, आसान तरीका है, वो एक पद जैसा दिखेगा। देखिए यहाँ 3x दिखा, अगर इसमें प्लस में 6 दिखा, चाहे कुछ भी दिखा, प्लस में दिख रहा है ना, तो ये द्विपदी हो गया। क्या हो गया, ये द्विपदी हो गया। अब त्रिपदी क्या होता है, त्रिपदी समझिए आप लोग, त्रिपदी उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ कितने पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ओके, तो त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिपदी बहुपद उसे कहते हैं जिसमें तीन पद होते हैं। कितने पद होते हैं, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिबहुपद कहते हैं, सॉरी त्रिपदी कहते हैं। तो त्रिपदी में तीन पद होते हैं, कितने पद होते हैं, तीन पद होते हैं। तीनों पद में बताइए आप कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग इजीली लिख सकते हैं 3x³ + 4x, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक ना। त्रिबहुपद में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर नहीं ऐसे लिखने का मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7x² + 6x प्लस में 9, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये सब क्या हो गए, ये सब त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल हो गया, जिसकी कितनी पदें होती हैं, तीन पद। देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद। अब समझ में आया आप लोगों को, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी में अंतर। तो देखिए एक पदी में एक पद होते हैं, द्विपदी में दो पद होते हैं और त्रिपदी में तीन पद होते हैं। वैसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे, पद के बारे में तो पढ़ लिए हम लोग, अब घात के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, घात के बारे में पढ़ेंगे। घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे होते हैं, उनका व्यापक रूप देखना होगा, फिर उनके शून्य देखना होगा, फिर सारे फॉर्मूले देखने होंगे। इसके बाद दीर्घातपति हम लोग बहुपद चैप्टर के बारे में समझेंगे कि बहुपद चैप्टर क्या होता है। एक तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में परेशान करेगा बहुपद है या नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, पहले आप लोग समझ गए पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, जिसमें एक पद, दो पद और तीन पद की बात किया है। एक पद को एक पदी बोलते हैं, द्विपदी को द्विपदी और त्रिपदी को, तीन पद को त्रिपदी बोलते हैं। देखिए ये हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं, ये एग्जाम पैटर्न में नहीं पूछता है, बट ये जो होता है ना घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देता है, ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देता है। क्या देता है, बोल देगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद दे देगा आपको निकालने के लिए, रैखिक दे देगा, त्रिघात नहीं दे देगा निकालने के लिए, तो आप लोग फंस जाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को उसके बारे में जानना होगा ना पहले, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चल, तो आप लोग ने ये पढ़ा कि पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपके एग्जाम में हम बताएं, इसके पहले बताएं हम कि पद के अनुसार बहुपद के जो प्रकार होते हैं एग्जाम में बहुत ही कम पूछता है, रेयरली पूछता है, तो ये आपके एग्जाम पैटर्न में मानो तो ही नहीं है। अब आपका आता है क्या, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो घात के अनुसार बहुपद के प्रकार भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इसमें रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है बाबू, रैखिक बहुपद होता है। अब देखिए रैखिक बहुपद जो होता है, हम इसको इजी टाइप में बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जिसमें अधिकतम चर मान संख्या कितने होंगे, एक होंगे। ये हम लोग लिख सकते हैं जिस बहुपद का अधिकतम
जिस बहुपद का चर का अधिकतम मान, जिस बहुपद का चर का, जिस बहुपद का चर का अधिकतम मान, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अधिकतम मान, घात लिखिए ना, मान नहीं, घात एक हो, क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं बाबू। अब हम लोग समझेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए, जिस बहुपद में क्या, जिस बहुपद में चर का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे में हम लोग समझेंगे कि 5x प्लस 6 कोमा, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, 7, क्या लिख सकते हैं, 7y प्लस 6, या कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, 8z भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। देखिए, आपका कहने का, मेरा कहने का मतलब ये है, जिस बहुपद का चर का अधिकतम घात कितना है, जिस बहुपद का चर का अधिकतम मान घात, जो इसके ऊपर घात है ना बाबू, घात, ये घात हो गया, ठीक ना, ये घात कितने हैं बाबू, तो ये एक है जो कि दिख नहीं रहा है, ठीक ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब द्विघात बहुपद में आ जाइए आप। द्विघात बहुपद में क्या बोलेगा बाबू आप लोगों को, द्विघात बहुपद में देखिए आप लोग को इसी बात से समझ जाइए, द्वि से द्वि, देखिए द्वि से द्वि या दो, यानी जिस बहुपद का चर का अधिकतम मान 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसको, जिस बहुपद में चर का अधिकतम मान, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। अब बाबू आप लोग को समझ में आया, हम बताएं कि जो चर के घात में अगर 2 होगा तो द्विघात, अगर चर के घात में अगर 1 होगा उसको बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे, उसको रैखिक बोलेंगे। अगर हम देखिए यहां एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग द्विघात बहुपद का, तो कैसे होगा द्विघात बहुपद का, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे में क्या हो सकता है, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 2x² प्लस 5x प्लस 3, या कोमा 2y² प्लस 5x, ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। देखिए ये सब क्या हो गए, ये द्विघात बहुपद हो गए। इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसको पहचानने का तरीका ये है, इसके सारे घात चेक कर लेते हैं हम। मान लीजिए इसका घात चेक करना है बाबू, तो कैसे करेंगे, देखिए इसके ऊपर घात 2 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, अधिकतम कितने हुए, 2 हुए। कितने हुए, बोला जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। अब बाबू त्रिघात में क्या हो जाएगा, त्रिघात में भी वही सेम हो जाएगा, जिसकी चर का घात कितनी होगी, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। तो उसको भी लिख लेते हैं बाबू यहाँ पे, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद में, ऐसे लिख सकते हैं, जिस बहुपद में चर का अधिकतम मान, अधिकतम घात लिखना है ना, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, त्रिघात कहेंगे। बाबू आप लोग को अब ये भी चीज समझ में आ जानी चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, अभी हम सबका व्यापक रूप भी कराएंगे, ठीक ना, तो हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं त्रिघात का। त्रिघात का एग्जांपल लीजिए, देखिए 5x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इसके जो घात होते हैं ना बाबू, देखिए हम लोग ना चर वाले घात खोज रहे हैं, घात इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं। तो घात कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो देखिए इसके ऊपर कितने हैं, 3 है, इसके ऊपर कितने बाबू, 2 है, इसके ऊपर 1 है, मैक्सिमम कितने, अधिकतम मान कितने हुए, तो 3 हुए। तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। अब बाबू आप लोग से बोल देगा रैखिक बहुपद के शून्य अंकों की संख्या कितनी होती है, बोल देगा, क्या बोल देगा, रैखिक बहुपद के शून्य अंकों की संख्या कितनी होती है, तो बाबू बताओगे, सीधे डायरेक्ट मारना 1। क्या मारना, 1, क्योंकि उसके ऊपर घात जो होते हैं, चर के जो घात होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं, 1 होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर वही द्विघात बहुपद का बोल दे बाबू, बात द्विघात बहुपद का बोल दे शून्य अंक निकालने के लिए, क्या बोल दे, शून्य अंकों की संख्या बोल दे, तो कितना होगा बाबू, तो ये द्विघात से 2 और 2 से 2, त्रिघात बोल दे, त्रिघात का शून्य अंक बोल दे, तो कितना होगा बाबू, इसका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे बोल देगा रैखिक बहुपद के शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी,
तो आप लोग बिना हिचक के बताइएगा 1 होगा। अगर वही द्विघात का बोलेगा, द्विघात बहुपद के शून्य अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 बताना आप लोग। अगर वही त्रिघात बोल दे तो उसका 3 बता देना। क्या बता देना? 3। ये इजी है ये बाबू ना, आपके एग्जाम में ये तीनों में से एक बार पूछता है। अगर ये तीनों ना पूछे तो क्या पूछेगा? तो पूछेगा आपका व्यापक पूछेगा। क्या पूछेगा? रैखिक का व्यापक पूछेगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा बताइए? बोल देगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो व्यापक रूप इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, जहां ए जो है बराबर 0 नहीं है, ए के बराबर 0 नहीं है, ए बराबर 0 नहीं हो सकता है। ओके, अब यहां पे हम लोग आए द्विघात में है। इसमें है द्विघात में, तो द्विघात में कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब प्लस क्या ले लेंगे बाबू? यहां सी ले लेंगे। ये हो गया व्यापक रूप। किसका हो गया? द्विघात का व्यापक रूप। ओके, अब यहां हम लोग त्रिघात में आ गए बाबू, तो त्रिघात में भी लिख लेंगे हम लोग। त्रिघात में कैसे होगा? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, इसमें एक बढ़ जाता है बाबू। ओके, ये हो गया आपका व्यापक रूप त्रिघात का, ये हो गया द्विघात का, और ये हो गया रैखिक का। तो ये आप लोगों की आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।